जिनके पास माता नहीं है, वो संसार में कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, वो निर्धन ही होता है। और जिनके पास माता है, उनके पास महादेव है, वो कुबेर से भी अधिक धनवान है। मुझे लगता है माता सब कुछ है। अद्भुत मारुति, अति सुंदर, निष्पक्ष सत्य कहा है तुमने। तुमने जो कहा है ना पुत्र, संपूर्ण सृष्टि में कोई शब्दों में नहीं बांध सकता उसे। विचारों की सीमाओं से भी परे है तुम्हारा यह अनमोल शब्द। इसलिए आज जो सबसे प्रथम शब्द तुम लिखना सीखोगे, वो शब्द होगा माता। अंजना, 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 राशा, जल लेकर आओ। हाँ। अंजना, जागिए अंजना। सुमेरु राज, चल, हाँ चल। अंजना, 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 अंजना। अंजना, अंजना। सुमेरु राज, कहीं बिच्छू का दंश तो नहीं? नहीं, ये विष का प्रभाव नहीं है। बात कुछ और है। बहुत समय से अंजना निश्चल है। जाओ शीघ्र राजवैद्य को बुला लाओ। अंजना, अंजना। मारुति, कहाँ खो गए? वो कुछ नहीं। माता, 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 माता। ये मैं माता को दिखाऊंगा, वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। मैंने आज अपना पहला शब्द लिखा ना, इसलिए। संसार की आंखों में वैभव का सुख भरने वाली देवी लक्ष्मी की आंखों में पीड़ा के ये अश्रु? ये अश्रु नहीं, ममता को नमन है नारायण। अंजना ने अपने पुत्र के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, अपनी आत्मा अर्पित कर दी। और हनुमान, उसे तो इस बात का भान तक नहीं। उसे जब सत्य पता चलेगा तब क्या होगा प्रभु? आपका भय और अंजना का संकट मैं भली भांति समझता हूं देवी, किंतु नियति के इस निर्णय में मेरे आराध्य त्रिकालदर्शी महादेव कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे।
मैं भी क्या ही कर सकता हूं। देवी, ये यात्रा इन दोनों मां पुत्र की है। मार्ग भी इन्हें ही बनाना होगा, एक मां और पुत्र की। ऐसी कठिन परीक्षा नियति ने ना कभी पहले ली है और ना ही आगे कभी लेगी। प्रश्न तो वही है, जब हनुमान को एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है, इतनी शक्तियों से संपन्न किया गया है, फिर उसके कार्य में इतनी बाधा क्यों? जब लक्ष्य बड़ा हो तो परीक्षा कठिन होती है देवी। कुआं जितना गहरा होता है, पानी उतना ही मीठा होता है। स्वर्ण भीषण तप में तप कर, अनेकों प्रहार सहकर तन पर सजने वाला आभूषण बनता है। यह घटना घटी क्योंकि त्रेता युग का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। और फिर माता की भक्ति और तुम्हारे इस वीर मित्र की शक्ति से मेरी अणिमा सिद्धि पूर्ण हुई। मित्र, प्राण में प्राण है। यदि तुम ना होते तो इतने बड़ी बात इतने छोटे से पेट में कैसे समा पाता? ऐसा लग रहा था कि पेट अभी के अभी फट जाता। किंतु नल को थोड़ी बता सकता हूँ, माता ने मना जो किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली सिद्धि कौन सी थी? अणिमा के बाद महिमा, अपने तन को अनंत बड़ा करने की कला। मित्र, पहले अणु जितना छोटा तो हो गया, अब ब्रह्मांड से विशाल होने की शक्ति बनी होगी। किंतु कैसे? प्रयास करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले छोटा हो गया था तो कितने कष्ट सहने पड़े थे, अब बड़ा हो जाऊंगा तो कितने कष्ट सहने पड़ेंगे, छुप भी नहीं पाऊंगा। और बड़ा हो गया तो घर के द्वार पे कितना छोटा है, भीतर कैसे जाऊंगा? इतने इतने लड्डुओं से अपना पेट कैसे भरूंगा? नहीं नहीं नहीं, यह अनुचित विचार है। पहले माता से पूछूंगा, फिर कुछ करूंगा। मित्र, मैं माता से पूछ कर आता हूँ। कौन है? कौन है माँ? तुम पकड़े गए मारुति। क्यों आया? अपने संदेह को सत्य होते देख रहे हैं। कैसा संदेह? यही कि ये वृक्ष तुम्हारा मित्र है और तुम इससे बात कर सकते हो। कोई तो विचित्र शक्ति है तुम्हारे पास। कौन सी शक्ति? उचित कहा ना हमने। बोलो, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बताओ, अन्यथा केसरी के लाल को मार मार कर सच में लाल कर देंगे। बोलो ना, बोलो, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बोलो ना, बोलो, बोलो, बताओ ना, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बताओ, बताओ ना। आइए वैदराज, मेरी अंजना का शरीर शिथिल पड़ा है, शीघ्रता करिए।
मित्र, अब कोई मेरे मित्र को सता नहीं सकता। तो तुम दोनों बचाओगे इसे? लगता है आज तुम सबकी पिटाई निश्चित की है नियति ने। आज तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? आगे बढ़ो। शांत हो जाओ। ये गुरुकुल शिक्षा का मंदिर है, कम से कम शिक्षक के सामने तो मत लड़ो। गुरु क्या, अब तो प्रधान गुरु भी आ जाए तो भी हम न दिखेंगे। अपने मित्र को सताने वाले को दंड अवश्य देंगे। रोको किसने? आओ, आओ, तुम सबकी इच्छा युद्ध है ना? तो वही सही। तुम सबका उद्देश्य मुझे पीटना है ना? तो मुझे पीट लेना, किंतु एक प्रावधान, उससे पहले कि जो मैं आंखें बंद करके कर रहा हूँ वो तुम लोग आंखें खोल कर करो। यदि तुम लोग सफल हुए तो मैं हार जाऊंगा, मार भी खा लूंगा और तुम सबको अपना सत्य भी बताऊंगा। कौन सा कठिन काम है ये? समझो हो गया। अपनी उल्टी गिनती आराम करो मारुति। अरे पहले स्थिति तो सुन लो। जो भी हो, जीतेंगे तो हम ही। ये गजा का वचन है। क्यों मित्रों? तुम लोगों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। शीघ्र यह काल चक्र पूरी तरीके से काला हो जाएगा और फिर तुम्हारी आत्मा इस पाताल में विलीन हो जाएगी। देखो देखो, तुम्हारी मृत्यु सैया सच है। ठीक है, फिर यहीं रुको। ये कर क्या रहा है? इसकी बातें भ्रष्ट हो गई है। मती तो हमारी भ्रष्ट हुई है, तो इससे शर्त लगाए। अब इसने जो बंद आंखों से किया वो तुम्हें खुली आंखों से करना होगा, अर्थात तुम्हें। मालती, तुम ठीक हो ना? चलो गिरजा, गलमदन आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। यही कार्य आंखें खोल कर करो, अपना वचन निभाओ। इस बार तो बुद्धि का प्रयोग करके बच गए, किंतु बारी जब बल की आएगी तब नहीं बच पाओगे। भागते हैं, अभी वैसे लेके आओ।
मान गए मारुति, बड़े चतुर हो। बल से तो काम ही नहीं लेना पड़ा, बुद्धि से ही हरा दिया। होगा नहीं क्या? कालदंत मर सके हमारा मारती। कालदंत मर्द अच्छा नाम है। माता देखिए, मैंने अपना पहला शब्द लिखा। माता शीघ्र चलो। ये सब हुआ कैसे? देवी अंजना तो मारुति आ रहा है। अरे रुको, क्या हुआ? माता कहाँ है? अरे रुकिए तो। माता। मारुति, मारुति गुरुकुल से लौट आया। सुमेरराज के लौटने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। यदि उसने अंजना को इस अवस्था में देख लिया तो नहीं। मारुति, मारुति, तुम यहाँ? निराशा काकी, ये मुझे माता को दिखाना है। गुरुजी ने आज मुझे पहला शब्द सिखाया। देखिए मैंने क्या लिखा है। माता। जब मेरा जीवन मेरी माता से आरंभ होता है तो अक्षर ज्ञान भी माता शब्द से आरंभ होगा। कहाँ है माता? उन्हें ये शब्द दिखाना है। मारुति, अभी नहीं मारुति, अभी मत जाओ। क्यों? क्या हुआ? सच बताइए राशा काकी, माता ठीक तो है ना? मुझे कोई कुछ पता ही नहीं रहा। मारुति, राशा देखिए ना, कोई मुझे माता से नहीं मिलने दे रहा। क्या उनका ध्यान पूर्ण नहीं हुआ क्या? बताइए ना पिताश्री, क्या हुआ है माता को? माता ठीक तो है ना? पुत्र, माता अस्वस्थ है, किंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। और फिर वैद्यराज है ना, वो माता को पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। तुम अभी अभी गुरुकुल से लौटे हो, थके होंगे। जाओ, जाके विश्राम कर लो। उसके बाद माता को जी भर के देख लेना। अभी देखोगे तो माता के विश्राम में विघ्न पड़ेगा ना। पुत्र, अपने पिता की बात मानो। अभी जाओ। ममता की मूरत, आशा की किरण, संसार का है तू जियारा। घबराना नहीं पुत्र, अब तुम अपनी माता के पास हो। अब कोई भी संकट तुम्हें नहीं छू पाएगा। माता ने कहा था शायद ठीक हो जाए। तो सोना जग मेरा, माता, माता, माता